राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे धनतेरस की कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ मृत्युलोक में घूम रहे थे। एक जगह भगवान कुछ सोचकर लक्ष्मी जी से बोले, मैं एक जगह जाके आता हूँ, तुम यहीं पर बैठ जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और मुझसे देखने को मना कर गए हैं, इसमें कोई ना कोई भेद जरूर है, अतः इस भेद को तो जानना ही पड़ेगा। यह सोचकर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। उस समय उन्हें दक्षिण दिशा में पीली सरसों का खेत दिखाई दिया। उसे देखकर लक्ष्मी जी की आंखें ललचाई और उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार किया। आगे और कुछ बढ़ी तो गन्ने का खेत देखा। गन्ना देखकर उस खेत में गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में विष्णु भगवान आए और लक्ष्मी जी को वहां देखकर बहुत क्रोधित हुए। दूसरे जब उनके हाथ में गन्ना देखा तो कहने लगे कि तुमने खेत में से गन्ना तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके बदले में तुमको इस गरीब किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी घबरा गई, परंतु जो बात भगवान के मुख से निकल गई वह उनको करनी थी। तब भगवान लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस किसान के घर चली गई और उस किसान की नौकरानी बनकर उनकी सेवा करने लगी। जिस दिन से लक्ष्मी जी किसान के घर पहुंची, किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। जब 12 वर्ष बीत गए तब लक्ष्मी जी जाने लगी, किंतु किसान ने उन्हें जाने से रोक लिया। तब विष्णु भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी नहीं आई तो वह किसान के घर गए और लक्ष्मी जी से चलने के लिए कहने लगे, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान विष्णु बोले, अच्छा, तुम अपने परिवार सहित गंगा स्नान के लिए आओ और गंगा जी में इन 4 कौड़ियों को छोड़ देना। जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। किसान ने वैसा ही किया। जब वह गंगा जी में जैसे ही कौड़ी छोड़ने लगा, वैसे ही गंगा जी में से 4 हाथ निकल आए और चारों कौड़ियों को ले लिया। जब किसान ने ऐसा देखा तो वे गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा मैया, तेरे अंदर ये 4 हाथ किसके निकले? तब गंगा जी कहने लगी, हे किसान, ये 4 हाथ मेरे ही थे। तू जो ये कौड़ियाँ मुझे भेंट के लिए लाया है, ये किसने दी हैं? तब किसान बोला, मेरे घर 2 प्राणी आए हुए हैं, उन्होंने ही ये कौड़ियाँ मुझे दी हैं। तब गंगा जी बोली, तेरे घर जो औरत रहती है वह लक्ष्मी है और जो आदमी आया है वह भगवान विष्णु है। तू लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो दोबारा पहले जैसा गरीब हो जाएगा। यह सुनकर वह गंगा स्नान करके वापस अपने घर आया। घर आकर भगवान से कहने लगा, मैं इनको घर से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान बोले, ये तो अपना दोष उतारने आई थी, मैंने इसको दंड दिया था। इस दंड के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तो इन्हें जाना ही पड़ेगा। तब किसान बोला, मैं तो नहीं जाने दूंगा। तब भगवान हंसकर कहने लगे, हे किसान, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, आज नहीं तो कल तेरे घर से अवश्य चली जाएगी। तुम तो क्या अच्छे अच्छे लक्ष्मी को जाने से नहीं रोक पाए। इस पर किसान बोला, परंतु मैं तो नहीं जाने दूंगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, अतः कल तुम घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना। रात्रि को घी के दीपक जलाकर रखना। तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, परंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी,
किसान ने कहा, अच्छा मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान विष्णु देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार कार्य किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसके बाद वह हर साल पूजा करता रहा। किसान को देखकर हर दूसरा व्यक्ति हर गांव में पूजा होने लगी और जैसा लक्ष्मी जी ने बताया था वैसा सब करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे उस गरीब किसान के यहाँ आई वैसे सबके घर में आना, हमारे घर में भी आना, कथा कहने वाले और सुनने वालों के सबके घर में आना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।